कि 2012 सफाई कर्मचारी भर्ती 12 से 18 तक आज तक जो पेंडिंग पद है वो आज तक नहीं भरे गए। इसके लिए आपके संगठन और आपके द्वारा क्या किया गया? जो पेंडिंग पड़ी है उसके लिए हमारे शहर अध्यक्ष जी कैलाश जी सणकर समय समय पर संघर्ष कर रहे हैं, उनकी पहल कर रहे हैं, उनकी मांग कर रहे हैं और उनको नियुक्तियां दिलाने के लिए लगातार हेरिटेज और ग्रेटर में अपने संगठन के माध्यम से अपने साथियों के साथ उनकी वाजिब मांगों को लेकर अधिक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। दूसरी मांग हमारी ये है कि सफाई कर्मचारियों का जो मेडिकल चेकअप है वो आज तक हमारे देखा नहीं गया, और उसके लिए सरकार क्या कर रही है और आप क्या कर रहे हैं? मैं ये सेकंड सवाल कैलाश जी सनगत जो जयपुर जिला अध्यक्ष हैं उनसे करूंगा। देखिए, सफाई कर्मचारियों के तो सर जी कई मुद्दे हैं। चिकित्सा भत्ता का कई बार कई यूनियन के साथ में रहा हूँ। हर बार गोविंद जी ने भी, चाहे गोविंद जी प्रधान थे, उनके टाइम पे भी ये हमने चलवाई थी। गोविंद जी ने अच्छा काम करवाया था, लेकिन कुछ अपने 2 साल की एक ऐसी प्रॉपर्टी डली हुई है समाज के अंदर, ताकि सफाई कर्मचारी का चुनाव होता है सफाई कर्मचारी की रिक्शा के लिए, जबकि सफाई कर्मचारी का रिक्शा तो करते नहीं है और वहाँ शोषण करने के लिए उतारू हो जाते हैं। अध्यक्ष का उद्देश्य यही होता है चुनाव लड़ने का। पहली बार तो जो नो बेरोजगार साथी जो रोजगार से वंचित है उनके लिए। दूसरी बात, जो सरकारी कर्मचारी को कोई भी सुविधा से वंचित रखा जाता है, जैसे मान लो आज ये स्तुति है 2018 में जो भर्ती हुई थी, उस भर्ती का कम से भी कम नहीं तो कई कर्मचारियों का 9 माह, किसी का 8 माह उनका वेतन आज तक नहीं मिला है। उसमें से हेरिटेज ग्रेटर 2 निगम बना दिए। कुछ कर्मचारियों को हेरिटेज तो आज तक वंचित रहा है, और ग्रेटर में कुछ कर्मचारियों को राहत मिली है, जिनको दीपावली का बोनस भी दिया गया है। दीपावली पे 1 महीने की उनको सैलरी भी दी है। उसके बाद में कुछ दिनों पहले 2 महीने की और उनकी सैलरी डाली गई है। मृतक कर्मचारी का 1.5 2 साल उनका भुगतान नहीं हो पा रहा है, और रिटायरमेंट कर्मचारी का 1.5 2 साल भुगतान नहीं हो पा रहा है। अध्यक्ष जी ने जीतते एक दावा किया था कि भाई तनख्वाह 1 तारीख को अगर तनख्वाह नहीं मिली हमारे तो 2 तारीख से हम आंदोलन चालू कर देंगे। 1 से 2 महीना उनकी ये बात पे निगम कायम रही है। उसके बाद वही कभी 8 तारीख, कई बार 9 तारीख, कभी 7 तारीख, कभी 6 तारीख। तो इसमें कर्मचारी का जो कई जगह से फाइनेंस करा रखा है कर्मचारी ने लोन, उसमें वो EMI कटती है, तो उसका खामियाजा सफाई कर्मचारी को भुगतना पड़ रहा है। तो ये अच्छा नहीं है। नहीं, आपका जो ये मुद्दा है वो सिर्फ जयपुर को लेके ही है या पूरे राजस्थान को लेके? देखिए साहब, समाज के लिए, कर्मचारियों के लिए तो पूरा राजस्थान का ही मान लो आप। आज राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। पूरी हर आदमी अपेक्षा करता है कि यार अब वाल्मीकि समाज करीब करीब कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, आज से नहीं सदियों से, तो सभी अपेक्षा करते हैं। और राजस्थान के लोगों की ज़्यादातर जयपुर में निगाहें रहती है कि यार जयपुर में कोई अच्छा काम होगा तो हमारे राजस्थान में भी वो मान्य होगा और वो लागू होगा। बाकी हमारे जयपुर में कुछ ऐसी फूट प्रस्ताव पटक रखी है लोगों ने, ताकि ना तो काम करते हैं ना काम करने देते हैं। तो सफाई कर्मचारी इसलिए आज पिछड़ा हुआ वर्ग कहलाता है। जैसा कि हमारी तीसरी मांग ये थी कि आज सफाई कर्मचारी जब बरसात होती है तब लोगों को पता लगता है कि नाले भर रहे हैं, उफान ले रहे हैं और नालों की सफाई ढंग से नहीं की गई, और जब बरसात नज़दीक आती है उस टाइम के अंदर ये ठेका दिया जाता है, और जिसका भुगतान भी मेरे हिसाब से सफाई कर्मचारियों को ढंग से नहीं किया जाता, और वह कम से कम 10-10 फीट के नाले उतर के बिना औजारों के और बिना सुविधा के वो इस कार्य को करते हैं। लेकिन अभी तक कोई संगठन सामने नहीं आता है जो उनके पक्ष में उतरा हो। देखिए, ये सही क्वेश्चन पूछा है आपने। ये काम ओनली जैसे भर्ती हुई है उसमें 36 कॉम आई है, लेकिन जो नालों का, गलियों का जब काम होता है तो इनका टेंडर होता है, लेकिन इनमें काम
आज भी ओनली सफाई कर्मचारी का काम वाल्मीकि समाज ही कर रही है, और इनको कोई सुविधा नहीं दी जाती है। फावड़ा पंजा जो लाते हैं वो भी खुद की तरफ से ही लाते हैं, बाकी ठेकेदार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है इनको। और इनको मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरा आइडिया है, कि इनको 500 रुपये की मंथली हाजिरी देते होंगे रोज की, और सुबह 8 बजे से 5 बजे तक इनसे काम लिया जाता है। ये तो नियम के विरुद्ध है, इसके लिए आपका संगठन क्या करेगा? देखिए, फिर उसी टॉपिक पे आऊँगा, हर 2 साल में अपने चुनाव होते हैं। एक अपने जयपुर में ऐसी प्रॉपर्टी डली हुई है, एक भाई जो जीत गया वो राजा है। अगर वो 2 साल तक कार्य करता है तो उसमें दूसरा जो कैंडिडेट चुनाव लड़ता है उसने आज तक यानी कि विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई। लेकिन फिर भी जायज़ जायज़ बातों के लिए तो हमेशा मैं लिख के देता रहता हूँ, और जैसे डीएलबी भी देता हूँ, और नगर निगम भी देता हूँ, सचिवालय भी देता हूँ, वित्त विभाग भी देता हूँ। तो जहाँ जहाँ जिन कामों से जो संबंधित है, वहाँ मैं मेरी स्तर पे कुछ लोगों को साथ लेके, और मैं करता ही हूँ, जितने मेरे से बन पुगता है इतना करता हूँ। अगला हमारा क्वेश्चन ये है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी जीतने से पहले जब उन्होंने फेस्टिवल बनाया था, तो वाल्मीकि समाज के लिए एक उन्होंने घोषणा की थी कि जो सफाई कर्मचारी जहाँ कार्य कर रहा है उसको वहीं स्थायी कर दिया जाएगा। लेकिन आज तक ऐसा महसूस नहीं हुआ कि जो सफाई कर्मचारी जहाँ कार्य कर रहा है उसको वहीं स्थायी कर दिया गया। ये भी विफल ही रहा, ये भी विफल ही रहा। अब इसको आप सरकार की विफलता मान लो या डिपार्टमेंट की लापरवाही मान लो, आज तक इस पे कोई क्रियान्वित नहीं हुई। इसके लिए आपका संगठन क्या करेगा? अब देखो, ये तो ऐसा है, आज तक जो वर्तमान में है उनको बोलना चाहिए इन बातों के लिए, लेकिन आज तक इन चीज़ों को वो उनके ध्यान में बिल्कुल नहीं लाते हैं। तो ये तो कमी मैं जो वर्तमान में अध्यक्ष जी है उनकी मानता हूँ। पांचवा हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो सफाई कर्मचारियों की ठेका प्रथा ये कब बंद होगी? जब भी सरकार नहीं आती है वो यही कहती है कि अब तो हम संविदा कर्मी लगाएंगे, लेकिन संविदा कर्मी हर जगह लगाए जा रहे हैं। जैसे कि अभी अग्निवीरों का जो कार्य चल रहा है वो संविदा के हिसाब से ही चल रहा है, लेकिन सफाई कर्मचारी के बारे में सरकारें क्यों नहीं सोचती है? देखिए, अब ये तो एक तरह से पर पार्टी डल गई। अगर ये ठेका प्रथा बंद हो जाता तो आज इतनी जो बेरोजगारी बढ़ी है, आज नौजवान साथी आज की तारीख में जो घूम रहा है, कोई 6,000 में कार्य कर रहा है, कोई 5,000 में, कोई 7,000 में, कोई 8,000 में, इससे ज़्यादा कोई तनख्वाह दे नहीं पा रहा है, लेकिन उसमें अपना गुजारा बेचारा कर रहा है। अब जहाँ भी बात आती है तो ठेके ठेके की बात आती है। ठेके में गवर्नमेंट को, अब यो मान लो आप कि गवर्नमेंट को डायरेक्ट जो ठेका देती है, तो इसमें समाज को और कर्मचारियों को फायदा नहीं होकर इसमें डायरेक्ट अधिकारियों को बेनिफिट मिलता है। इसलिए वो भर्ती नहीं करके वो ठेका भर्ती को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। जैसा कि अभी सुनने में आ रहा है, स्कूलों के अंदर भी जैसे सफाई कर्मचारी की जरूरत पड़ती है, जब टीचरों की भर्ती हो सकती है, पीटीआई की भर्ती हो सकती है, तो सफाई कर्मचारी की भर्ती स्कूल के अंदर, चिकित्सा विभाग के अंदर क्यों नहीं? ये क्वेश्चन हमारा प्रदेश अध्यक्ष जी से। मैं बीटीएफ न्यूज़ का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। वो समय समय पर राजस्थान के सफाई कर्मचारियों के बारे में वाल्मीकि समाज की दुख सुख में और उनके दुख सुखों को प्रसारित करने में अग्रणीय भूमिका निभाता है। शिक्षा विभाग की बात है, मेडिकल की बात है, जलदाय विभाग की बात है, तो स्कूल में राजस्थान के स्कूल विभाग, जितने भी शिक्षा विभाग है, उसमें एक कंपोजिट ग्रांट एक बना हुआ है, और उसका हमारा ज्ञापन दिया हुआ है। साथियों के साथ गए थे हम, और जब मंत्री जी रोडरासा जी थे तब उनको हमने ज्ञापन दिया था। वो है सफाई के लिए कंपोजिट ग्रांट है, जिसमें 10% राशि साफ सफाई के लिए स्कूल में खर्च की जाती है। हमारा उस वक्त ज्ञापन ये था कि साहब वो 10% नहीं काट कर उसको कंपोजिट ग्रांट एक बंद करके अस्थायी रूप से संविदा पर सफाई कर्मचारी रख लें। तो गाँवों में जो है आप 50,000 शिक्षक भर्ती कर रहे हो, मेडिकल में 60,000 कर रहे हो, नर्स लगा रहे हो, तो भाई साहब
सफाई कर्मचारी की तो आवश्यकता है, तुम ठेके पे मत रखो, हमको संविदा पर रखो, निविदा के बजाय हमको संविदा पर रखो। और वो जैसा हमारा कि काम है। जैसा कि 1200 इंग्लिश मीडियम स्कूल मुख्यमंत्री जी ने किए हैं, उनमें जहाँ तक हमारा अंदाज है बीटीएम न्यूज़ इंडिया का, तो हमें नहीं लगता कि वहाँ पे एक भी सफाई कर्मचारी की भर्ती की है। ये ये बहुत बड़ी विडंबना है। देखो आप, 12,000 स्कूल बन गए, 1200 बन गए, 1200 में 1200 मास्टर गए, कमरे बन गए। अगर एक स्कूल में 6 कमरे भी हैं, 36,000 कमरों में, उन कमरों की साफ सफाई के लिए या तो बेचारा किसी दलित का बच्चा, या कोई वाल्मीकि समाज का बच्चा, या बेचारा कोई जो बेचारा गरीब हो उसको पकड़ के या सफाई कर ले। मैं आपसे मैं एक आरटीआई लगाया, मैंने आरटीआई लगाया सभी विभागों में, उसमें जवाब ये आया कि मेरे डिपार्टमेंट में कोई भी सफाई कर्मचारी कार्यरत नहीं है। अब आ जाइए आप कलेक्ट्रेट में, पुलिस थानों में। मुझे याद है मेरे बचपन के टाइम मैंने कईयों को देखा था। मैं थाने पर काम करता हूँ, मैं कलेक्ट्रेट में काम करता हूँ, मैं सचिवालय में काम करता हूँ, मैं जलदाय विभाग में काम करता हूँ, मैं पीडब्ल्यूडी में काम करता हूँ, वहाँ से रिटायर हुआ हूँ, वहाँ से रिटायर होऊंगा, वहाँ मेरी तनख्वाह टकरी है, वहाँ मेरा ये। और आज कोई भी आदमी ये कहता हुआ नहीं मिलता वाल्मीकि समाज का या सफाई कर्मचारी जो परंपरागत जो सफाई कर्मचारी कर रहे हैं, वो एक भी नहीं मिलता वो ये कहता हुआ कि मैं फला डिपार्टमेंट में आज कार्य कर रहा हूं। सारा डिपार्टमेंट निविदा पर। उस निविदा का खेल ऐसा है कि ए को ठेका दिया जाता है, ए बी को दे देता है, बी सी को, और सी डी को अपना काम चल जाता है। तो हमारा उससे आर्थिक रूप से शोषण हो रहा है। मैं बीटीएफ न्यूज का फिर धन्यवाद कि जो हमारी पीड़ा है, मेरे समाज की जो पीड़ा है, जो परंपरागत सफाई का काम कर रहे हो, हम जो पिछले कार्यकाल में कांग्रेस सरकार रही उसने जो भर्ती की उससे हमारी आर्थिक इतनी संपन्न, हम आर्थिक रूप से संपन्न हुए तो हम हमारे बच्चों को पढ़ा पाए। आज हम इस नौकरी से हम संपन्न हुए। संपन्न मतलब ऐसा नहीं कि हम कोई बिल्डिंग बना लिए या नहीं, हम आर्थिक रूप से संपन्न हुए तो हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं और हमारा रिजल्ट अच्छा आ रहा है। कई बार क्या होता है, ज्यादातर ठेके पर है, हम किसी को बुला कर मान सम्मान करेंगे तो हमें आके ये कहता है कि साहब बच्चों को पढ़ाओ। तो भाई साहब, हमारे मुख्य अतिथि से हमारी कई बार झड़प हो जाती है। उनसे हम पूछते हैं साहब 6,000 में कहाँ से पढ़ाएंगे, सरकार ने तो 50 यूनिट तो माफ की है, 1,500 तो बिजली का बिल आता है, 3,000 रुपये का राशन मानो, गरीबा गरीब खा ले, 10-20-50 रुपए से खर्च होता है, पढ़ाओ कहाँ। फिर भी मेरे परिवार के आदमी, मेरे समाज का व्यक्ति शिक्षा की ओर अग्रसर है। उसका रिजल्ट अभी जो चल रहा है उसमें मेरे समाज के बच्चे 70%, 80%, 65% नंबर लाकर और उपस्थित दर्ज कर, ये मेरे समाज के लिए और मेरे लिए गर्व की बात है। तो ये विडंबना आपकी है या समाज की है? पूरे समाज के है, अभी मैं बोल रहा हूँ समाज की तरफ से। जैसा कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि धोबी समाज है, वो 1 रुपये में प्रेस करता था, 1 रुपये से प्रेस करते हुए उसने 10 रुपये जोड़ा स्टार्ट किया, तो ये गलती किसकी है? हाँ, ये थोड़ी बड़ी विडंबना है मेरे समाज की। जिस दिन पत्रकार महोदय, जिस दिन मेरे समाज में सामाजिक जागृति आ गई, जिस दिन सामाजिक जागृति आ गई, मूर्ति पूजा का कम करके और शिक्षा में बढ़ावा हो गया जैसे अभी चल रहा है, और इसमें बढ़ोतरी हो गई, तो ये तय है कि जो काम कोई नहीं कर सकता, मेरे वाल्मीकि समाज का आदमी उस चेंबर में उतरता है जिसके पास से आपका आदमी गुजर नहीं सकता। लेकिन उसका पैसा भी तो ठीक से नहीं ले पा रहा वो आदमी। हमारी जागृति के कारण ही तो है, हमारी सामाजिक जागृति में, यही तो कह रहा हूं आपसे। जिस दिन मेरे समाज जाग गया, एकीकरण हो गया और समाज में समाज के प्रति त्याग की भावना आ गई, तो वो 2 दिन दूर नहीं कि वो काम हम नहीं कर हम ऑफिस में बैठेंगे और वो काम और लोग करेंगे। जिस प्रकार 18 में सफाई कर्मचारियों के पद हथिया लिए गए और वो आज काम नहीं कर रहे, और सारा काम मेरे समाज का जो सफाई कर्मचारी वो भुगत रहा है। इसके लिए आपकी अगली रणनीति क्या रहेगी? ये रणनीतियां पत्रकार महोदय सर कहीं नहीं बताई जाती, संगठन के मामले हैं, संगठन तय करेगा, फिर आपके सामने बताएंगे। ऐसे साथियों, ये थे हमारे साथ आशा दास सर, जिन्होंने बड़ी बखूबी के साथ अपने
सवालों का जवाब दिया और कैलाश जी सणकर साहब ने भी बहुत अपने सवालों का जवाब बड़ी अच्छाई के साथ में दिया। मैं अमित लहरी, कैमरामैन पृथ्वी के साथ। जय हिंद, जय भारत।